ये जो मामला है अब स्पीकर पर कितनी बाइंडिंग है तो सही कानूनी तौर पे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि स्पीकर जैसे पहले डट गए थे कि जनाब मेरी रूलिंग है वो चैलेंज नहीं हो सकती, दूसरी तरफ से तौहीन पार्लियामेंट का बिल उन्होंने अप्रूव करवा लिया हुआ है, तो आगे कितना उन पर बार होगा इस हवाले से? सर बहुत शुक्रिया, जो कि मैं भी इसमें वकील हूँ। 72 ये वाले इस्तीफों वाले मामले में 2 इशू थे, एक तोशा खाना वाला भी था और एक ये वाला मामला भी था। और आप वहां से समझ सकते हैं कि अच्छा ये मैं समझा दूं आपको ये इशू है क्या। आपको याद होगा कि इस्तीफे दिए और वो एक अपना इशू के हवाले से बात करते हुए उन्होंने इस्तीफे दिए थे कि वो असेंबलियों में नहीं जाना चाहते थे। अच्छा, इन्होंने कहा इन्होंने इस्तीफे मंजूर ना किए और जब जैसे ही ऐलान किया और स्पीकर का आपका स्टांस ये रहा कि मैं एक एक को सुनूंगा, सुन के मैं फैसला करूंगा। और फिर जब ये मामला सारे आए, बातें आगे चली कि लड़ाई का रुख तब्दील करना है, अपोजिशन लीडर को तब्दील करना है ताकि जो नया केयर टेकर सेटअप आना है उसमें बड़ा रोल होना है। और बाकी जो मामला इलेक्शन जो चेयरमैन नैब की तैनाती थी, जब सारी बातें सामने आई तो इनको सामने रखते ही फैसला किया गया कि नहीं वापस दिया जाए। जब उनको इस्तीफा वापस लेने का कहा, उन्होंने फौरी तौर पर इस्तीफे मंजूर कर दिए। और इलेक्शन अच्छा, यहाँ पे उन्होंने उस रूल को नजरअंदाज कर दिया जिसके तहत वो पहले कबूल नहीं कर रहे थे कि बारी बारी आके सबसे पूछना है कि आपकी इसमें कोई आप पे प्रेशर तो नहीं था इस चीज को क्लियर। अब यहाँ पे उन्होंने अपने उसूल को उड़ा के बाहर फेंक दिया। लेकिन अब अगर स्पीकर अभी भी कहे कि नहीं जी मैं तो अब वो लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म ना माने, तो फिर तौहीन के अंदर जाना पड़ेगा आपको। जी बिल्कुल, तौहीन अदालत के अंदर जाना पड़ेगा। फिर तो हम सीधा सीधा आएंगे ना जनाब कि ये इसको मौका दिया है, इसने किया नहीं है, ठीक है, और इसने अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया है। अब तो बाकायदा लिखा जाएगा। देखे ना, अभी जो इस्तीफे दिए, इस्तीफे मंजूर कर रहे हैं ना। अब सवाल क्या हो गया, टेक्निकल ये समझना है कि इस वक्त मेंबर नेशनल असेंबली बहाल हो गए हैं। अब उनका इस्तीफों का सुनेंगे और अब असेंबली में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंने सब लोगों को अभी जो तजवीज दी है वो यही है कि असेंबली में जाएं, जैसे ऑर्डर रिलीज होता है फौरी तौर पर असेंबली में जाएं। चलें, बड़ी अच्छी बात है अजहर साहब। तौहीन अदालत का जो आप कह रहे हैं ना, बड़ी सारी तौहीन अदालतें हो चुकी हैं। मैं बार बार बहुत सारी पूरी एक लिस्ट तो नहीं गिनवाऊंगा, एक अभी ताजा की बात कर लेते हैं। हाई कोर्ट्स के हुक्म के बावजूद कि एमपीओ की खिलाफ वर्जी नहीं की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स ने, इनको रिहा किया जाए। इधर से रिहा होते हैं, उधर से गिरफ्तार हो जाते हैं। ये तौहीन का नोटिस कब होगा? अगर इसका नहीं हो रहा और पिछली वालियों का नहीं हो रहा, आइन के मुताबिक जो सब मामला थे इलेक्शंस के हवाले से उनका नहीं हुआ, तो मैं क्या उससे आगे उम्मीद रखूं कि आगे किसी तौहीन अदालत के अंदर कोई मामला आएगा? अकबर साहब, प्रॉब्लम यहाँ पर ये आपको पता है कि इस वक्त फिजा कितनी जंग आलूद हो चुकी हुई है, जहाँ बोलने पे कहने पे पाबंदी। और ताहिर साहब बैठे हुए हैं, ये जिक्र किया करते थे एक दौर में, और वो दौर आ चुका हुआ है इस वक्त कि एहसास बाद में होगा। तो अगर आप देखें इस वक्त जुबानबंदी आपकी, इस वक्त आपने तकरीबन आज लाहौर में इमरान रियाज के केस के हवाले से जब बाजियाबी के हवाले से बात हुई तो 35,000 के करीब का उन्होंने जियो फेंसिंग में, और 8,000 के करीब लोग ऑलरेडी पकड़ चुके हैं। उसमें साफी यानी जुबानबंदी इस हद तक कर दी गई है कि आप रोए भी ना। और आपने वो देखा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल साहब ने पीरी मदारी के केस के हवाले से क्या हुआ। भाई वो इस्लामाबाद की रहने वाली है, उसको अपना वो तो पंजाब के अंदर गई नहीं है। जब देखा कि वहां से रिहा हो गई है, जमाने से भी रिहा हो गई है, तो अपना हुकूमत पंजाब ने एमपीओ जारी कर दिया। यानी ये जो देखने वाली बात है कि इस वक्त इस मुल्क में डिक्टेटरशिप नाम यानी अगर नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। मैं भी यही कहना चाह रहा था कि वो जो अभी हम बात कर रहे थे ना कि अगली को तो इन्हें अदालत होनी है, कोई फायदा नहीं। मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ अजहर साहब, आप भी माशाल्लाह सीनियर है, एतजाज अहसन साहब का बड़ा नाम है। आप 2 बंदों से मुसलसल मैं सुनता रहा था कि ये बहस ही ना करें कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे, ये आप सवाल ही ना करें, ये सुप्रीम कोर्ट है, ऊपर अल्लाह मियाँ के बाद दूसरी ये होती है। मेरा आपसे सवाल है कि अगर ये तौहीन अदालत नहीं है तो मैं अपना सवाल वापस ले लेता हूँ। तो फिर ये किधर है हमारी वकला बरादरी, किधर है हमारा जो लीगल माइंड है? ये इतनी बड़ी आपके सामने एक चीज़ पड़ी है, उस पर डिस्कशन ही कोई नहीं हो रही। अच्छा, मैं तौहीन अदालत की दरख्वास्त तैयार कर ली है जी मैं, और मैं बाकायदा कल नहीं अच्छा, कितनी लाख दरख्वास्तें हो गई आपकी बायदा में? आपको पता है इससे बात तो मैं आ नहीं सकता। 3 हफ्ते की मैं मुल्क से बाहर था, तो वो कह लगे पाकिस्तानी फिजा में बड़ी खामोशी हुई है। मामला तो जैसे मैं आया वो अल्लाह ताला का शुक्र है, मैंने तो आपको पता आवाज उठाते रहना है। अभी मैं 2-3 बातें आपके सामने रख देता हूँ। एक तो एमपीओ के हवाले से कानून चैलेंज
कर दिया है और इंशाल्लाह अगले हफ्ते से बकायदा समाअत शुरू होगी कि कितने का आपने एमपीओ जारी किया, कितने गिरफ्तारी किया, वो सारी तफसीलात है। फिर 90 दिन से ज्यादा जो केयर टेकर सेटअप है वो लदा शेख रशीद साहब की तरफ से चैलेंज हो गया हुआ है, वो भी इंशाल्लाह अगले हफ्ते के अंदर समाअत आएगी। फिर यही नहीं रुका मैंने अभी जमान पाक देखे, वहां तो बंदा कोई नहीं है, सड़कें बंद कर दी हैं, रोक बंदे किसी को जाने नहीं दे रहे, वहां रोजाना ही ऑपरेशन हो रहा है। यानी क्या मजाक बनाया हम लोगों ने निगरान हुकूमत में बैठकर, वो है। और फिर जो ऐसे लोगों को पकड़ा जा रहा है कि जिनका ताल्लुक ही कोई नहीं है, मान लिया कि जिन्होंने अपना कोर कमांडर हाउस पे हमला किया है, उनको आप पकड़े हैं, सजाएं दें आप, लेकिन आपने तो उनके रिश्तेदारों, पता नहीं किस किस लोगों को पकड़ गए। यानी तारीख में ऐसा नहीं, मेरा ख्याल है मार्शल दौर में ऐसा नहीं हुआ जो इस दौर में हो रहा है। और करा कौन रहा है? निगरान हुकूमत। वो निगरान हुकूमत का क्या काम है? वो तो इलेक्शन कराने आई थी, लेकिन जिस तरह वो बिहेव कर रहे हैं ना, वो यही बिहेव कर रहे हैं कि इलेक्शन ना कराना पड़े। अब चूंकि बात इतनी है, चल निकली है, और हम तो 14 मई तक इंतजार कर रहे थे कि इलेक्शन उन्होंने करवाने। हमें ये नहीं कि हमें पता नहीं था, हमें पता था कि जिस तरह लेकर जा रहे हैं, नजरसानी दायर की है, वो 23 को केस लगा हुआ है, 23 तक वो अपनी जगह है, लेकिन तौहीन अदालत की दरखास्त बाकायदा पीर वाले दिन फाइल कर रहे हैं हम। इसमें वज़ीर आज़म, काबीना, अच्छा सिद्दीक साहब, ये जो निगरान, ठीक हो गया सर, ये निगरान जो गवर्नमेंट है, इसके लिए आप अदालत से रुजू करेंगे और फिर अदालत ऑर्डर करेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और फिर अगर जस्ट इन केस वो कर देते हैं, पता नहीं, मुझे उसका यकीन नहीं है सामाओ, अब लेकिन अगर वो कर देते हैं और इलेक्शन कमीशन भी मान लेता है आगे से, तो फिर क्या होगा? फिर कोई और तरीकाकार होता है, कोई नई निगरान हुकूमत बनती है, या ऑलरेडी जो कोई ओहदे मौजूद होते हैं वो कहते हैं चलें जी ये अब उस सेटअप में आएंगे? आइन इस पर क्या कहते हैं? अच्छा, इसमें जो कि आइन के आर्टिकल 105, 112 और 224 की तशरीह है, और नॉट लेटर देन 90 डेज का लफ्ज लिखा हुआ है, निगरान कमीना 90 दिन, और ये इलेक्शन कराने के लिए आ रहे हैं। जब इलेक्शन नहीं आए तो ये क्या कर रहे हैं? इसका मतलब क्या, पोजीशन रिवर्ट बैक हो जाएगी आपकी उस डेट के जिस डेट को निगरान हुकूमत ये बनाई गई थी। यानी वजीर आला पंजाब जो खाली वजीर आला थे, यानी वो तहलील होने के बाद, और इसी तरह महमूद खान जो है केपीके के हवाले से वो पोजीशन में आ जाएंगे। आप यहाँ तो ये छोड़ें, आपको पता है कि केपीके के अंदर क्या जुल्म है कि वहां गवर्नर ने पहले तारीख देनी है पोल की और फिर निगरान काबीना बनानी है। वो पोल की डेट को 3 महीने बाद जाकर दी, 120 दिन गुजरने के बाद दी उसने, और वही नहीं है। फिर आप आगे चले, आप निगरान काबीना बना दिए वहां पर, और जिस तरह का रवैया इख्तियार किया जा रहा है, पाकिस्तानी तारीख में ये सारा कुछ लिखा जा रहा है। मैं जब इंटरनेशनल लॉयर एसोसिएशन के साथ खिताब किया, वहां डिस्कशन सारी हुई, तो वहां पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह पाकिस्तान की जंग हसाई हो रही है, मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन इनको तो जरा पर भी शर्म और हया नहीं है। इन 13 सियासी जमातों ने जो पाकिस्तानी तारीख रकम की है, ये जमहूरी हुकूमतों ने, यानी तारीख में ये याद रखा जाएगा कि ये जमहूरी हुकूमतें थी जो ये एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट। और मतलब हम अक्सर ये बात करते हैं तार मलिक साहब, आप किसी को सहाफी नहीं मानते ना माने, आप किसी को प्रोपेगेंडिस्ट मानते हैं तो मानते रहें, जो मर्जी आप करते रहें, लेकिन एक आम शहरी के जो कानूनी आईनी हुकूक हैं यार, हुकूमत खुदा का खौफ करे, उनसे तो ना उनको शहरियों को महरूम करे। एक बंदे का पता नहीं चल रहा। आईजी साहब आज कोर्ट के अंदर कह रहे थे कि इमरान रियाज अपनी मर्जी से चला गया, जहां पे भी गया, जिधर भी गया, फुटेज सुना है कि वो जो रिकॉर्ड रूम है वहां से गायब हो गई है। फवाद चौधरी साहब पे, अजहर सिद्दीक साहब पे एक मुकदमा हो गया कि वॉशरूम की टूटी चोरी की है उन्होंने। अब मतलब ये इस तरह के मुकदमे लेकिन पहले भी होते रहे हैं, किसी पे पाना चोरी करने का मुकदमा डल गया, किसी पे भैंस चोरी करने का हो गया। मैं कहूंगा, मुझे कहने दीजिए, 15 किलो हेरोइन भी यही वाला स्क्रिप्ट था, इसी तरह का मामला था, और इसका मकसद मुझे तो यही समझ आता है कि भाई ब्रूट यूज ऑफ फोर्स है, करना जो कर लो, फिर टूटी वॉशरूम की चोरी करने कर देंगे मुकदमा। क्यों होते हैं वैसे आपके ख्याल में? मेरा तो ये अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, मैंने जवाब देना है, मैं जवाब दे देता हूँ इसको। आप वजह क्या है कि यहाँ सियासी हुकूमतें जो है ना, यहाँ पर इन सियासी हुकूमतों का एक काम होता है, इन्होंने पुलिस को इस्तेमाल करना होता है, नैब को, FIA को, और वो आपने देख रहे हैं, आप इस्तेमाल होते हुए देख रहे हैं, और तस्वीर का रुख भी आपके सामने आ रहा है। और कमाल की बात यह है कि चले सियासी हुकूमतें तो अपनी जगह, निगरान हुकूमत का हमने ऐसा इस्तेमाल जो है तारीख में नहीं देखा। नजम शेट्टी साहब भी थे, लेकिन नकवी साहब के पास कमाल ही हो गया है कि ये एक चैनल के मालिक सहाफी हैं, और जिस तरह मैंने तो आज कह दिया, इमरान रियाज के केस में बुलाएं इसको, मोहसिन नकवी को, वज़ीर आला को बुलाएं, वज़ीर आज़म को बुलाएं। और बड़ी जबरदस्त जो बात है, मुझे तो फिर कहना पड़ गया, मैंने कहा कि ये ऐसी बातें हैं ना, तो ये बैठे हुए हैं, कुरान मजीद उठा लें यहाँ पर आकर, और बताएं इनके पास नहीं है, खलबली मच की, खामोशी तारी होगी, सख्ते तारी हो गए उस वक्त। तो अब ये तो जवाब सारे, और उनके वालिद साहब ने जिस तरह का आज अदालत के सामने इजहार किया है, और हर आंख जो है अशबात थी वहां पर कोर्ट के अंदर, और आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और बल्कि बड़ी जबरदस्त बात है, जस्टिस अनवारुल हक पन्नू के आपके रिमार्क्स बड़े जबरदस्त हैं, और वो क्या है
इनको तो घर बैठे जमानतें मिलती रही हैं, आज अदालतों को मिलाइन कर रहे हैं। और जो सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता, ये वक्त कभी उन दूसरों पे आया, अब आप पे भी वक्त आ नहीं, सकता बड़ी है। अच्छी बात है सर। मुझे तो एक बात की समझ नहीं आती, मलिक साहब इसमें शामिल कर लें साथ, आप भी इसका जरा आप भी पूछ लीजिए। क्या चीज माने है हाई कोर्ट के जज साहिबान को जो तौहीन कर रहे हैं और उनके कहने पे बंदा नहीं प्रोड्यूस कर रहे, उनकी पेटियां क्यों नहीं उतरवाते? ये भी जरा मैं पूछना चाह रहा था, मतलब क्या मसला क्या है उसमें? हाँ जी, ये अजहर साहब ये भी तो क्वेश्चन है ना। जब हमें तो बताया जाता है कि अदालत की तो पावर ही बहुत होती है, अगर किसी ऑफिसर से आके लतीफे सुना के चला गया है, आईजी साहब आके एक और बड़ा लतीफा सुना के अपनी मर्जी से चला ये गया। कोई लॉजिक है कि वो बंदा खुद ही चला जाए जेल से? तो एक पूरा प्रोटोकॉल है ना, वो बताने की जरूरत नहीं है। अदालत क्यों नहीं करती? ये तो कोई मतलब मंटो पार्क तो नहीं ना कि वॉक करने गए जेल से फिर वापस आ गए बगैर पूछे ही आ गए। तो हमारे जो ऑनरेबल हमारा जो सिस्टम है उसको पता ही नहीं है कि बंदा वहां से निकलता कैसे है। या आप उनको या बताते क्यों नहीं आप जजेस को कि किस तरह आप जेल से निकलते? अच्छा, मैं एक बात अर्ज करूं, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। लगता है कोई सोच रहे हैं आपके जवाब पहले बना रहे हैं कि कौन सा जवाब मैं दूं यहाँ पे। नहीं, आवाज नहीं क्लियर हो रही थी, मैंने इसलिए पूछा। आवाज नहीं, मैं बताता चाहता हूँ आपको। जी जी। अब सवाल यहाँ पर बड़ी सवाल पैदा हुआ, और हुआ क्या कि एक वीडियो पहले पेश की गई, ना उसमें तारीख थी ना टाइम था, और उसमें बकायदा जेल से निकलते हुए इमरान रियाज को दिखाया गया था, और फिर डाले और गाड़ियां आगे पीछे ये सारा कुछ था। आज वो जो वीडियो थी वो हाईकोर्ट के रिकॉर्ड में से वो चले ही ना, यानी जैसे ना कोई, यानी एक लैपटॉप पे दूसरे लैपटॉप पे चलाया, तो ये क्या मजाक हो रहा है यहाँ पर बैठ के? ये सवाल पैदा हुआ वहां पर। फिर यही नहीं बात रुकी, फिर जब उन्होंने जो वीडियो जो कुछ इन्होंने आकर लाकर फुटेज दी, तो उसमें तारीख पड़ी हुई थी, उसमें बाकायदा डेटें पड़ी हुई थी। भाई ये कैसे हो गया ना? यानी उन कैमरों में, पहले कैमरों में ना डेट थी। तो फिर ये सवाल को वो कहना ये चाह रहे थे कि ये देखे, ये गाड़ी में बैठ कर गए हैं और अपनी मर्जी से चले गए। अब यहाँ सवाल पैदा हुआ कि कैसी जबरदस्त टाइम है, किसी घर वाले को फोन नहीं आया, कोई घर वाले को बुलाया नहीं गया, और बाकायदा टाइमिंग देखिए, बंदे आए हैं नकाब लेकर, पोस्ट खड़े हुए हैं। अदालत का सवाल थे कि जो मर्जी आकर यहाँ खड़ा हो जाए, कोई पूछा ना जा सके ये कौन लोग हैं।